हेलो फ्रेंड, आज हम एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर पर। मतलब दो वेक्टर का योग कैसे निकालते हैं हम लोग उसको समझते हैं। ठीक है, हम लोग तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब अदिश राशि का एडिशन सीखे हैं, जैसे 2 + 2 कितना होता है तो 4 होता है। लेकिन वेक्टर में यदि हम कह दे 2 न्यूटन और 2 न्यूटन का सम कितना होगा, 4 यदि कहेंगे तो 100% मतलब श्योर नहीं कि 4 ही आएगा। हो सकता है 0 भी होगा, हो सकता है मतलब 4 भी आ सकता है। तो हम लोग वेक्टर का एडिशन आज सीखते हैं। मान लेते हैं वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है, ठीक है, एक वेक्टर बी है, ठीक है। तो वेक्टर ए है ये और ये वेक्टर बी है, दो वेक्टर है। तो ये दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट मतलब उसका जो मीन वैल्यू है, दोनों वेक्टर को जोड़ने पर जो आएगा वैल्यू, उसको हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, दो वेक्टर यदि दिया रहे और उससे यदि हमको उसका एडिशन निकालना है तो हम लोग कैसे उस फॉर्मूला का यूज करके निकालते हैं। नॉर्मली यदि हम लोग बात करें वेक्टर का एडिशन के लिए दो लॉ दिया गया है, ट्रायंगल लॉ जिसको त्रिभुज का नियम कहते हैं, और पैरेललोग्राम लॉ जिसको हम लोग कहते हैं क्या, समांतर चतुर्भुज का योग का नियम। ठीक है, तो हम लोग ये फार्मूला डायरेक्ट देखते हैं, वो सब देखेंगे बाद में। ठीक है, तो आर का यदि हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर लिखे तो ये क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब यदि इसका हमको, क्योंकि वेक्टर का ऐड करके हम लोग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी निकालते हैं, तो हम लोग इसका फार्मूला यूज करते हैं, मोड निकालते, मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला तो मोड डालते हैं। तो मोड डालते हैं, इधर भी मोड डालेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड। तो इसका क्या फार्मूला बन जाता है, ये देखिए फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ए का मोड का स्क्वायर मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर बी का प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए, 2 इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। और ये किसके अंदर रहता है, स्क्वायर रूट के अंदर। मोड को हम लोग नॉर्मली मतलब ये वेक्टर है उसका मोड लिखे, इसको हम लोग आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि मानिए एक फोर्स F1 का वैल्यू, मानिए फोर्स का वैल्यू कितना है, 4 न्यूटन दिया हुआ है। एक का फोर्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है, F2 का वैल्यू दिया हुआ है 3 न्यूटन। आपको इस दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालना, क्या निकालना है, रिजल्टेंट। मतलब रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा आपको फाइंड करना है, रिजल्टेंट फोर्स दोनों फोर्स का। तो कैसे हम लोग करेंगे, तो यही वेक्टर का यूज करके हम, क्योंकि इसमें हम लोग वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन का यूज करेंगे, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में, हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं, वेक्टर ड्रॉ करते हैं। वेक्टर क्या है, ये F1 है, F1 का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 4 न्यूटन दिया हुआ था। और क्या कहते हैं, वेक्टर मतलब F2 का वैल्यू कितना दिया था, 3 न्यूटन, और 3 न्यूटन दिया हुआ था। और मान लेते हैं दोनों फोर्स के बीच का एंगल क्या है, मान लेते हैं 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। मान लेते हैं थीटा इजकल टू क्या है, दोनों बीच के, दोनों फोर्स के बीच का एंगल क्या है, 30 डिग्री पर दो फोर्स लग रहा है, और उसका हम लोग को रिजल्टेंट निकालते हैं। फॉर्मूला वही यूज करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, इसी के बीच आएगा एफ। तो ये एफ इजकल टू क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2। अब हम लोग इसका फॉर्मूला यदि डायरेक्ट लिखना चाहे तो एफ इजकल टू क्या लिखेंगे, रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कॉस थीटा। तो थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, सब कुछ रखते हैं इसमें। F1 का वैल्यू कितना है, 4 न्यूटन, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 2 इंटू F1 3 दिया हुआ, सॉरी F1 कितना दिया है, 4 दिया है, F2 3 दिया हुआ, कॉस कितना, कॉस 30 डिग्री। इसको ऐड करते हैं पहले, तो कितना हो जाएगा ये, 16 9 25। तो ये कितना मल्टीप्लाई कीजिए, 8 या 24, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अरे यार कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। चलिए रूट में ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हमको समझने से मिल रहा। तो ये 12 टाइम्स और ये 25 प्लस 12 इंटू √3।
ठीक है, तो इसको हम लोग पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। 25 प्लस 12 इंटू √3 का वैल्यू क्या था 1.73, इसका वैल्यू रखेंगे और ये एक खास वैल्यू देगा जिसको हम लोग न्यूटन में लिखेंगे। दैट मीन्स ये मेथड से हम लोग क्या सीखते हैं कि दो वेक्टर दिया रहे तो ये फॉर्मूला से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसका रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। थैंक यू।